नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। मजिस्ट्रेट के सामने मंत्री पुत्र का सख्त सवालों से हुआ सामना। डीआईजी की कमान में 6 सदस्यीय एसआईटी की तफ्तीश। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के आंदोलनकारी। केंद्र सरकार को दिया 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान का ऐलान। 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास के दिन घटनास्थल पर आंदोलनकारियों से जुटने का आह्वान। यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग को आंदोलनकारियों ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दो टूक। कानून से ऊपर कोई नहीं, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी आरोपी। जेपी नड्डा ने लखीमपुर की घटना को बताया दुखदाई। नेताओं के घेराव की नई परंपरा को भी बताया गलत। कहा डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नड्डा ने कहा लखीमपुर खीरी की घटना पर कानून कर रहा अपना काम। पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से होगी मामले की जांच। नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष के पेश होते ही खत्म की भूख हड़ताल। मासूम बच्ची के हाथ से पिया शरबत, कहा सत्य की हुई जीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन मेटी का किया जोरदार स्वागत। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं डेनमार्क की पीएम। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अपने भारत दौरे को लेकर डेनमार्क की पीएम ने जताई खुशी। भारत पहुंची डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कहा डेनमार्क मानता है भारत को एक बहुत करीबी पार्टनर। भारतीय तटरक्षक बल के अलंकरण समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों को दिए वीरता और सेवा पदक। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन समुद्री बलों में शामिल। 4 से 6 नौकाओं के साथ शुरू हुए भारतीय तटरक्षक के पास आज 150 से ज्यादा जहाज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में ठोकी विधानसभा चुनाव की ताल। लखनऊ से कानपुर और हमीरपुर रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया बड़ा वार। कहा यूपी में है जंगल राज, सरकार पर लगातार भेदभाव का आरोप। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। बोले आरोपियों को समन नहीं सम्मान दिया जा रहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में किया शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में रैली। कहा बीएसपी की सरकार बनने पर गरीब युवाओं को रोजगार देने पर होगा जोर। मायावती ने कहा यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याएं होंगी दूर। विकास ही होगा पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा। मायावती ने बिना राम मंदिर का नाम लिए कहा बीजेपी शासनकाल में अधूरे पड़े धार्मिक स्थलों का निर्माण कार्य बीएसपी सरकार में रोका नहीं जाएगा। केंद्र की सभी योजनाएं भी समय पर होंगी लागू। संबोधन के दौरान मायावती ने की मतदान से पहले सर्वे पर रोक लगाने की मांग। कहा चुनाव आयोग को लिखूंगी चिट्ठी। कुछ मीडिया संस्थान जानबूझकर सर्वे में विपक्ष को दिखाते हैं कमजोर। आर्थर रोड जेल में बेचैनी के साथ कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की पहली रात। सोमवार को सेशन कोर्ट में बेल पर हो सकती है सुनवाई। मुंबई ड्रग्स केस में किंग खान के बेटे को नहीं मिली जमानत। किरा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए गए आर्यन खान समेत सभी 6 आरोपी क्वारंटीन सेल में रखे गए हैं। आर्यन खान रोज ड्रग्स पार्टी केस में अब एनसीबी ने प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर पर और ऑफिस पर की छापेमारी। प्रोड्यूसर पर ड्रग्स सप्लाई करने के लग चुके हैं आरोप। इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर पर छापेमारी के दौरान एनसीबी के तमाम सीनियर अफसर हैं मौजूद। इम्तियाज खत्री को एनसीबी का समन जारी। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से है संबंध। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ड्रग्स सप्लाई करने का लग चुका है आरोप। कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में गहरा बिजली संकट। उत्तर प्रदेश में करीब 2000 मेगावाट क्षमता की इकाइयां करनी पड़ी बंद। शहरों में कई घंटों तक बिजली की कटौती। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जनता टीवी में गुस्सा। माफ कीजिएगा, जनता में गुस्सा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बोले कोयले की कमी ने बढ़ाई बिजली कटौती। दूसरे विकल्पों की हो रही व्यवस्था।
बिजली संकट ने आंध्र प्रदेश की भी बढ़ाई मुश्किलें। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लिखी पीएम को चिट्ठी, मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 89 लाख से ज्यादा नए केस, 21 करोड़ 51 लाख रिकवर, मौत का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 23,000 ठीक। एक दिन में 247 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,50,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस, 23 रिकवर, एक्टिव केस 395 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,600 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 397 नए केस, कुल मामले 29,80,000 के पार, मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, राज्य में कुल मामले 47 लाख के पार, 1,16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आया करीब 1,300 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 24 लाख के पार, एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 693 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 20 लाख के पार, 20 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 8,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए केस, संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस 140 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए केस, 2 ठीक, 33 केस एक्टिव। वेस्ट बंगाल में आए कोरोना के 784 नए केस, कुल मामले 15 लाख के पार, 15,48,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के कुल आंकड़े 9,54,000 के पार, 9,45,000 अब तक ठीक, मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 14 नए केस, कुल आंकड़ा 7 लाख के पार, 7,60,000 से ज्यादा रिकवर, 279 केस एक्टिव। हिमाचल में 193 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 2,20,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा, 1,400 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 93 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। इस हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुए सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम। कंपनी ने यूजर्स से माफी मांगी, सर्विस फिर हुई शुरू। दोनों ऐप देर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 घंटे तक रहे प्रभावित। तकनीकी खामी बताई जा रही वजह, 3 से 4 अक्टूबर के बीच करीब 6 घंटे तक सर्वर रहा था डाउन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर घुटनों तक पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते नाले के पानी में बहे 2 लोग, बचाव दल ने चलाया तलाशी अभियान। ओल्ड सिटी के एक रेस्तरां में भी भरा पानी। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन भारी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, खूबसूरत फूलों से सजा दिखा माता का दरबार, कोरोना नियमों का रखा गया ध्यान। नवरात्र के तीसरे दिन की गई मां चंद्रघंटा की पूजा, 9 दिन में मां के 9 रूपों की होती है आराधना। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार, लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल में 30 पैसे का इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 103 रुपए 84 पैसे पेट्रोल के दाम, डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 109 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, 100 रुपए 29 पैसे डीजल, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104 के पार। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर सिंघू बॉर्डर से आए व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को खुलवाने को लगाई गुहार। प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा रास्ते बंद होने से लोगों में परेशानी, लोगों से की धैर्य रखने की अपील, जल्द समाधान निकालने की कही बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आंदोलन समेत कई मुद्दों पर बातचीत। साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर भी मंथन। पराली को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार, हरियाणा में नहीं जलाई जा रही पराली, अच्छे दाम पर कंपनियां खरीद रही हैं पराली। अंबाला में गृह मंत्री विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के मौन व्रत पर कसा तंज, कहा अगर सिद्धू परमानेंट मौन व्रत रख लें तो कांग्रेस और देश दोनों को मिलेगी शांति। नवजोत सिंह सिद्धू के सीएम चन्नी को लेकर दिए गए बयान पर विज का तंज, कहा डूबते जहाज को की तरह लड़खा रही कांग्रेस पार्टी। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विज की आंदोलनकारी नेताओं से अपील, कहा लखीमपुर की घटना पर यूपी सरकार कर रही निष्पक्ष जांच, धैर्य से काम लेने की सलाह।
पराली को लेकर सीएम केजरीवाल के बयान पर विज का पलटवार, कहा हरियाणा के किसान समझदार, मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से वाकिफ, प्रदेश सरकार भी कर रही जागरूक। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की जनता से खास बातचीत, कहा बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने पिछले 2 सालों में उठाए कई साहसिक कदम। हरियाणा में बिजली आपूर्ति को लेकर रणजीत चौटाला का बयान, कहा प्रदेश में नहीं है बिजली की किल्लत, उपभोक्ताओं को मिल रही पर्याप्त बिजली। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर रणजीत चौटाला का बयान, कहा विकास के मुद्दे पर लोग डालेंगे वोट, गठबंधन के प्रत्याशी की होगी जीत। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 8 में वैक्सीनेशन कैंप का किया शुभारंभ, मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री का जताया आभार। वैक्सीनेशन कैंप में मूलचंद शर्मा ने लोगों से टीका लगवाने की अपील, कहा जल्द से जल्द सभी नागरिक टीका लगवाकर फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के टारगेट को करे पूरा। हरियाणा में सरकार के 7 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी, 7 साल 7 कमाल के रूप में होंगे कार्यक्रम, सरकार के 7 मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपी धनखड़ ने दी जानकारी। भिवानी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से की बैठक, पंचायत और नगर परिषद चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा, अगर इलाहाबाद उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का कोई सदस्य होगा खड़ा तो आम आदमी पार्टी करेगी सहयोग। अभय चौटाला पर सुशील गुप्ता ने कसा तंज, कहा चौटाला परिवार से कोई भी हो वो जीतने के बाद बीजेपी की गोदी में ही बैठेगा। चतला के विधायक नैनपाल रावत ने आंदोलनकारियों पर साधा निशाना, कहा पहले कोरोना ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अब आंदोलन की वजह से लोग परेशान। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर एक्टिव हुआ व्यापारिक वर्ग, चुनाव से पहले बंद पड़े उद्योगों और उद्योगपतियों को विशेष पैकेज देने की उठाई मांग, वरना चुनाव में विरोध की दी चेतावनी। आगे बढ़ेंगे जहां पर हरियाणा में एसटीईटी की तैयारी कर रहे छात्रों को अभी करना होगा इंतजार, एग्जाम डेट को लेकर सरकार की ओर से नहीं मिली हरी झंडी, भिवानी बोर्ड ने सरकार को भेजा लेटर। भिवानी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के असंतुष्ट छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी, 376 परीक्षार्थियों को परीक्षा न देने पर किया फेल, तो वहीं परीक्षा के लिए फीस न देने वाले विद्यार्थियों का भी रिजल्ट फेल में तब्दील। 10वीं 12वीं ओपन परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने किया था दोबारा आवेदन, जिसमें 1030 विद्यार्थियों ने फीस देकर किया था अंक सुधार की अपील। 1480 छात्र छात्राओं ने बिना फीस दिए परीक्षा के लिए किया था आवेदन, बोर्ड ने 584 छात्र छात्रों को किया फेल, परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं का पहले से परिणाम भी किया रद्द। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ की मीटिंग, सरकार की सभी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर अमित अग्रवाल ने सभी उपायुक्तों के दिए सख्त निर्देश, कहा लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी नरेश टिकैत का हमला, कहा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कालावली के अनाज मंडी में धान की खरीद में हो रही धांधली, बिना साफ किए कट्टों में धड़ल्ले से भरा जा रहा धान, मंडी में नहीं लगाए गए पंखे। कालावली में नरमा फसल की बोली न होने पर किसानों ने मार्केट कमेटी के गेट पर जड़ा ताला, प्रदर्शन करते हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, फसल की तौल में काट न करने की उठाई मांग। नूंह जिले में धड़ल्ले से हो रही डीएपी खाद की कालाबाजारी, किसानों का आरोप सरकारी और गैर सरकारी दुकानदार महंगे दाम में अपने कारोबारियों को बेच रहे खाद। कनीना में एसएससी के खिलाफ छात्राओं ने 1 घंटे तक दिया सांकेतिक धरना, महिला कांस्टेबल के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी, सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रोहतक में त्योहारों को लेकर प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक, बाजारों में होने वाली भीड़ को लेकर बनाई रणनीति, कहा त्योहार पर नहीं दी जाएगी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी। रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं हो रहा लोगों की शिकायतों का समाधान, फरियादियों का आरोप, मंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। फतेहाबाद अनाज मंडी में 4 दिनों से धान खरीद न होने से किसान परेशान, किसानों ने मंडी प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा सरकार के ऐलान के बाद भी नहीं खरीदी जा रही धान। हैकरों के निशाने पर ज्यादा फॉलोअर्स वाले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट जालसाज, इन अकाउंट्स को हैक कर लोगों से मांग रहे फिरौती, फरीदाबाद से भी आया ऐसा मामला। फरीदाबाद में हैकर ने एक महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट किया है, 14,000 की फिरौती लेने के बाद अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड दिए वापस। नूंह में विधायक आफ्ताब अहमद के मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा, डेंगू और मलेरिया के मरीजों से मिलकर जाना हालचाल।
अस्पताल में मरीजों से मुलाकात के बाद विधायक आफ्ताब अहमद ने निदेशक के साथ की बैठक, बच्चों के इलाज में परिजनों की परेशानी दूर करने के दिए निर्देश। अंबाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने बढ़ाई चिंता, जिले के 24 घंटे में मिल रहे हैं 7 नए मरीज, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 68। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, हाई रिस्क इलाकों में विभाग लोगों को मेडिकेटेड और मच्छरदानियां देकर कर रहा जागरूक। सोनीपत में डेंगू के नाम पर चल रहा लूट का बाजारी खेल, शहर में निजी लैब रिपोर्ट के लिए मरीजों से तय रेट से ज्यादा कर रहे हैं चार्ज। लोगों का आरोप, एलाइजा तकनीक टेस्ट की फीस लेकर एंटीजन कार्ड से की जाती है जांच। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एलाइजा तकनीक टेस्ट के लिए 600 रुपए रखा गया था दाम, हालांकि कुछ निजी लैब तय रेट से ज्यादा ले रहे चार्ज, लोगों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पलवल के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की हुई फ्री जांच, रूटीन चेकअप और पौष्टिक आहार के बारे में किया जागरूक। आगे बढ़ेंगे जहां पर यमुनानगर में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा नशा मुक्त अभियान, एसपी कमलदीप गोयल की अध्यक्षता में बैठक, अभियान से जुड़े सभी वॉलंटियर को दिया गया प्रशिक्षण। नशा मुक्ति अभियान में समाज सेवियों के अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी शामिल। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ विजय दहिया और निजी अस्पताल से आए मनोचिकित्सकों ने दी सभी वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग। नवरात्र के तीसरे दिन गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर प्रबंध ने लिया फैसला। रोहतक पीजीआई में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मनाया गया साप्ताहिक पखवाड़ा, मुख्य सचिव अनुपमा ने मानसिक रोगियों के लिए लगाई ओपीडी का किया उद्घाटन। फरीदाबाद में 16 साल के बच्चे का कारनामा, आदि प्रिय ने महज छोटी सी उम्र में कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल, पिता हरियाणा पुलिस में है कांस्टेबल। एल्पस राज्य सरकार विश्वविद्यालय ने आदि प्रिया को कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा, परिवार में खुशी का माहौल, पेंटिंग कला को लेकर देश और विदेश में कई सम्मान हासिल कर चुके हैं आदि प्रिय। करनाल में एक बुजुर्ग शख्स युवाओं के लिए बना मिसाल, 65 साल की उम्र में विजय गुलिया आईटीआई कॉलेज में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीक पर कर रहे कोर्स। अंबाला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, दिल्ली से हेरोइन लेकर आ रहे तस्करों को किया गिरफ्तार, एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख की हेरोइन भी जब्त। फतेहाबाद में नशाखोरी की लत से परेशान युवक कर रहे हैं चोरी, एक घर से बाहर खड़ी साइकिल को लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। रादौर की करतारपुर गांव में सड़क हादसा, एक बाइक सवार की मौत, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस पर लेट आने का लगाया आरोप। लोगों के आरोप पर बोले अस्पताल के अधिकारी, कहा कंट्रोल रूम से फोन आते ही दुर्घटना स्थल पर रवाना कर दी गई एम्बुलेंस, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ छारा गांव में पहलवान की हत्या से सनसनी, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या, भागते वक्त पहलवान की गाड़ी भी ले गए बदमाश, ग्रामीणों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर लगाया जाम। द्वारू के हसान गांव में कुएं में गिरने से महिला समेत 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया पूरी, 4 सीट पर 24 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे, बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। जयराम ठाकुर का सांगला दौरा, जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल सिंह के समर्थन में मांगे वोट। कच्ची घाटी में असुरक्षित इमारत को गिराने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, मकान मालिक को इमारत पर कब्जा न करने के लिए भी कही बात। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर का नाम शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भी करेंगे प्रचार। हिमाचल से विदा हुआ मानसून, इस साल प्राकृतिक आपदाओं में 453 लोगों की गई जान, मौसम विभाग के मुताबिक 10% कम हुई बारिश। सोमवार से खुलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, रोजाना स्कूल बुलाने पर बनी सहमति, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। चीन और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते पर बोला व्हाइट हाउस, यूएस को जिम्मेदार तरीके से प्रतिस्पर्धा की उम्मीद। बैठक में व्हाइट हाउस के अधिकारियों और चीनी अधिकारी के बीच कई व्यापक विषयों पर चर्चा। दक्षिण चीन सागर में अज्ञात चीज से टकराई अमेरिकी पनडुब्बी, चीन ने चिंता जताने के नाम पर पूछे ढेरों सवाल, घटना में करीब 15 लोग घायल। अमेरिका का अहम फैसला, अफगान से वापसी के बाद पहली बार तालिबान के साथ करेगी बातचीत, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से करेगी मुलाकात। हांगकांग में आया तूफान लायन रॉक, 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, बढ़ा लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा। सीरिया में युद्ध की मार से आम जनता बेहाल, देश में खड़ा हुआ गेहूं संकट, भरी भुखमरी की समस्या।
प्लेऑफ में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला। 11 अक्टूबर को दोनों के बीच होगा मैच। प्लेऑफ से पहले सीएसके को लगा बड़ा झटका। सुरेश रैना की चोट पर अभी तक नहीं साफ स्थिति। आईपीएल 14 के पहले हाफ में अच्छे फॉर्म में थे सुरेश रैना। 13 अक्टूबर को लॉन्च होगी टीम इंडिया की नई जर्सी। 17 अक्टूबर से होगा टी20 विश्व कप का आगाज। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप को लेकर टीम में किया बदलाव। आजम खान, मोहम्मद हसनैन और फजल शाह की जगह पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान और हैदर अली को किया शामिल। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेली जाएगी 5 मैचों की सीरीज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी। शहनाज गिल ने काम पर की वापसी। एक्टर और गायक दिलजीत दोसांझ के साथ वीडियो में आई नजर। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से काम और सोशल मीडिया से बना रखी थी दूरी। फिल्म सूर्यवंशी को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। कोरोना के चलते कई बार हुई पोस्टपोन। वाजिद खान के बर्थ एनिवर्सरी पर सलमान खान ने काटा केक। पार्टी में सलमान के साथ जूलिया भी आई नजर। पिछले साल 31 मई को वाजिद खान का हुआ था निधन। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने गोवा में खरीदा नया घर। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। फैंस ने दी बधाई। नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स रिलीज। बुराड़ी केस पर बनाई गई है वेब सीरीज। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत पर आधारित। चलिए तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।